नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। तो आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पे तो कुछ लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही एक इशू है कि जो विधवा पेंशन है, जो सोल्जर बॉर्डर पे जाके एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जो पेंशन है वो 5,000 रुपये तक बताई गई है। इन्हीं को लेके उनके मुद्दे हैं। तो आप उनसे बात करते हैं क्या उनके मुद्दे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। और ये धरना प्रदर्शन 188 दिन से चल रहा है, क्या इनका रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। का जो इशू है पेंशन को लेके, उसके बारे में क्या आपका इशू है, किस तरह से आप इसे पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसा है भाई साहब कि अभी जो है ना अफसर में JCO जवान में इनके जो अभी OROP 2 जो बनाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। अगर मैं आपको एक एक खोल करके बताऊं तो मेरे विचार से 85-86 विसंगतियाँ हैं, जो एकदम जवान से लेकर के और अफसर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि MSP मिलिट्री सर्विस पे एक जवान की MSP 5200 रुपये है, एक JCOs की 10,000 रुपये है और एक अफसर की 15,000 रुपये है, 15,200 रुपये। तो मैं एक बार कहना चाहूँ कि जो MNS हैं उनकी 10,200 रुपये है। तो क्या जो हिंदुस्तान का एक सैनिक जो बॉर्डर के ऊपर तैनात है उसकी मिलिट्री सर्विस पे में, और जो एक नर्स जो हमारी सिस्टर जो हॉस्पिटल में काम करती है उसकी मिलिट्री सर्विस पे में अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली चाहिए। जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका हक ज़्यादा बनता है। जबकि सबसे ज़्यादा हक जो है ना मिलिट्री सर्विस पे पर जवान का होना चाहिए, उसकी 15,200 होनी चाहिए। और हमारे अधिकारीगण जो पीछे होते हैं और जिनकी मात्रा सिर्फ 3% है सेना में, उनको जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम गलत, नाजायज मैं ये कहूँगा। और अगर देना है तो जो सैनिक बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, बर्फ में, सर्द में, रेतीले इलाके में, गर्दीले इलाके में, गर्मी में, ठंड में जो स्वीकार कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा MSP मिलनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो डिसेबिलिटी है, अगर एक जवान कैजुअलिटी हुआ है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो जवान ही जो है बॉर्डर पर जाता आता है, उसमें जवान की जो है वो डिसेबिलिटी जो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये डिसेबिलिटी उन्होंने दी है, 5,000 रुपये। JCOs की या ऑनरी वाले की उनकी 18,000 19,000 के आसपास में दी है। और अफसर की जो है वो डिसेबिलिटी कम से कम 53,000 रुपये है। तो डिसेबिलिटी, जवान जब आगे होगा तो डिसेबिलिटी तो वही होगा। अगर बर्फ़ में है तो पहाड़ में रहेगा तो पैरों में उनको बर्फ़ उनको लगेगी। अफसर के पास में तो बुखारी सीगड़ी 8 पर 24 घंटे होती है, लेकिन जो हमारे JCOs और जवान जो हैं वो 8 पर 24 घंटे सर्द के ऊपर, बर्फ़ के अंदर, नाले के अंदर, पेट्रोलिंग के अंदर, अम्बुश के अंदर जो रहते हैं, तो डिसेबिलिटी तो उनकी ज़्यादा होती है। तो उनको डिसेबिलिटी का जो है ना वो कुछ % दिया जाता है, जबकि अफसर को ज़्यादा दिया जाता है। तो मैं सरकार से इसके बारे में अनुरोध करूँगा कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। डिसेबिलिटी में जितना गैप है उस गैप को कवर करना चाहिए। तीसरी बात कि हमारी वार विडोज, अभी आप सोच विचार कर सकते हैं कि जो वार विडोज जो हैं सैनिक, एक बटालियन में ज़्यादा से ज़्यादा 18 अफसर होते हैं और जवान जो होते हैं 1126 के आसपास नफरी होती है एक बटालियन की। तो टोटल मान लो 26 अफसर मान के चलो, तो 1100 तो जवान JCOs हुए ना। 1100 में से अगर कैजुअलिटी होती है 400, तो एक अफसर की कैजुअलिटी मान करके चलो 399 कैजुअलिटी JCOs और OR की होती है। उस कैजुअलिटी में जो है ना जब इतना फर्क है, गैप है, उस एक अधिकारी को तो जाकर के 53,000 दिए जा रहे हैं और एक जवान जिसको हक बनता है उसको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और फिर वार विडोज जो हो जाती है, जिसका घरवाड़ा खत्म हो गया, पहले तो उसके पास उसका सहारा था, उसका पति था, उसकी पेंशन आती थी, बच्चे भी सामर्थ्य होते गए और वो विडोज हो गई। तो अफसर की विधवा को 53,000 रुपये पेंशन स्टार्टिंग और जवान की मिसिज को 11,000 रुपये पेंशन। ये कहाँ का न्याय है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए सरकार ने कि अभी ये वो अफसर है, ठीक मान लिया मैंने कि वो पढ़ लिख करके आया है और उन्होंने मेहनत की है, इतना उसको, इतनी तनख्वाह उसको ज़्यादा मिल रही है, हम उसके लिए मना ही नहीं करते। लेकिन ये कहाँ का हो गया कि जो विधवा जो लेडीज़ हो गई वो भी विधवा हुई है, वो कुछ चांद से उतर के तो विधवा नहीं होगी। और हमारी जो JCOs OR की मिसिज जो हैं वो भी विधवा हुई हैं। तो उन दोनों में इतना गैप, क्योंकि उसकी कहाँ 11,000, 13,000, कहाँ 53,000, 55,000। और सोल्जर को काफ़ी बैकबोन माना जाता है आर्मी का, और उन्हीं के लिए हक कम दे रहे हैं। एक्चुअल में बैकबोन नहीं, अगर देश में सैनिक नहीं होगा तो ये हमारे इसके बारे में कह रहा हूँ, अफसर साहब के बारे में, ये क्या दीवारों पर कंट्रोल करेंगे क्या?
यानी कि जवान जेसीओज के ऊपर तो कंट्रोल कर रहे हैं, ये उसी के ऊपर तो उनको तो गाइडलाइन दे रहे हैं और काम तो वही कर रहे हैं। तो बैठ करके ऑफिस में जो है ना या अपने टेंट में बैठ करके, चाहे फॉरवर्ड में बैठे, चाहे पीस स्टेशन में बैठे हो, तो वहाँ पर जो है ना जो काम करने वाला हो तो सैनिक ही तो है, और सैनिक के ऊपर ही पूरा देश खड़ा है। और उस सैनिक के साथ भी इतना मतभेद है तो बहुत गलत। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जेसीओ जवान जो कि 97% जो सेना में है, उनको जो है बस ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे, उसकी पे रैंक के आधार से जितना उनको जो पे दी जा रही है उसके आधार पर उनको सबको दो। तो अभी जो बैठे हैं, अभी मैं पहले जब OROP 1 था तो यहाँ मेजर जनरल सतबीर साहब थे, उनके पास यहाँ बैठते थे। उन्होंने विश्वासघात किया, मैं कहूँगा देश के साथ में और सैनिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि अगर वो सही हिसाब किताब से बैठ करके, आज हम जो बैठे 187 दिन से बैठे हैं, जिस दिन OROP 2 होना था, लागू किया था, उस दिन अगर आकर जंतर मंतर पर बैठते हो और ये कहते नहीं जब तक मेरे सैनिक को नहीं मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन भाग 2, तो तब तक हम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने अपना जो रास्ता निकाला, अपना कांटा निकाला और अपने जाकर के बैठ गए। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार को भी यही कहूँगा, भारत के जितने भी जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, उनको भी एक ही बात कहूँगा कि अभी जो उनका हक है से भारत सरकार ने सैनिक का हक देना चाहिए। और ये 187 दिन से बैठे हैं, इसके बारे में कुछ सोच विचार ही नहीं करें। ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए, आर्मी के लिए, आर्मी सबसे बड़ी चीज़ होती है देश में, ठीक है ना, हमारे देश को एक सुरक्षित करती है। और 188 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया उस साइड से। अभी जो इन्होंने अग्निवीर योजना जो चालू किया है, अभी 6 महीने की ट्रेनिंग निकली भी नहीं है, उसमें से कम से कम बता रहा हूँ मैं कि 200 आदमी जो है ना वो भगोड़े हो चुके हैं। उसका कारण क्या है कि 4 साल के लिए जो सेना में जो आदमी आ रहा है, अभी वो 4 साल के बाद में जब जाएगा, जब तक तो उसके वो चांसेस भी निकल जाएंगे जहाँ उसको दूसरी नौकरी मिलनी है। अगर कहीं बैंक में उसका चपरासी का इंटरव्यू आ रहा है, या मास्टरी के लिए उसका इंटरव्यू आ रहा है, पटवारी के लिए कहीं इंटरव्यू आ रहा है, रेलवे के लिए कहीं इंटरव्यू आ रहा है, तो 4 साल की नौकरी करेंगे क्या? कम से कम छोड़ करके जाएंगे, अपनी जगह तो पकड़ लेंगे पहले से ही। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सेना से मजबूत और सेना से ताकतवर कोई चीज नहीं है जो देश को अपने कंधों पर लिए खड़ी है। तो हम एक बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करेंगे कि कम से कम जो 187 दिन से जो पूर्व सैनिक धरने पे बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान दे और जो विसंगतियां हैं उनको दूर करे। इसकी कोई कमेटी बनाए, हमारे से मिले, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन वो इस चीज के बारे में कोई सोच विचार नहीं करें। इसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। ये नहीं सैनिक जो है वो भूखा बैठ सकता है, नालों में, बाड़ों में, पहाड़ों में कहीं भी बैठ सकता है, और यहाँ तो कम से कम स्ट्रीट लाइट तो जलती है। मच्छर खाते रहते हैं, वहाँ भी मच्छर खाते रहते हैं, लेकिन यहाँ मच्छर की बजाय हमें कम से कम लाइटें तो दिख रही हैं, भाई तो दिख रहे हैं, दरख्त तो दिख रहे हैं। लेह लद्दाख, कारगिल, बुद्ध, खरबूज, द्रास, खालसी में देखने के लिए दरख्त नहीं है, कोई भी घास का घास भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ हम 180 दिन नहीं है, हम 580 दिन, 780 दिन, 1080 दिन बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जो है हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आर्मी के पूर्व जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं अपनी फोर्सेस के लिए, लेकिन जैसे कि अंकल ने बताया 188 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, भी कोई सुनवाई नहीं है।